आज इस बात पर हम गौर करेंगे। मेरे साथ ज़रा निकालिएगा यूहन्ना की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी हम 25वीं आयत को पढ़ेंगे। तमाम बातें हमारे लिए ज़िंदगी रखती हैं, तो आए इसको हम पढ़ते हैं। कोई भी रहनुमाई कर सकता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन। आमीन। सब तशरीफ रखें। आज जीने के मुतालिक सीखेंगे। मजमून तो इसमें बहुत सारे हैं, आवाज के ऊपर और जीने पर। तो गौर करेंगे, यहां जो हमने आयत पढ़ी है, ये काबिल गौर बात है। कलाम की हर बात काबिल गौर बात है और हर बात ताज़ीम और इज्जत की बात है। आमीन। और जब ये तमाम बातें हैं तो ये किसके लिए है? ये मेरे और आपके लिए है। किसके लिए है? मेरे और आपके लिए। इसको कबूल करना मैंने और आपने है, और जब मैं और आप कबूल करेंगे तो तब जिएंगे। आमीन। क्योंकि ये जो कलाम है ये जीने के लिए दिया गया है। आमीन। इसमें जिंदगी पाई जाती है। तो जीना किस तरह से है आज हम सीखेंगे। लोग जी तो रहे हैं पर अपनी मर्जी से। किसकी मर्जी से? यहां भी लिखा हुआ है, लिखा है जो बेटे की आवाज सुनेंगे वो मुर्दे क्या करेंगे? जिएंगे। हमने खुदा के बेटे की आवाज को सुनना है, और जब सुनना है तो फिर उसको सुनकर जीना भी है, क्योंकि उस आवाज के अंदर जिंदगी पाई जाती है। आमीन। आगे इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं तफसील के साथ। यीशु ने बहुत सारी बातें फकीहों और फरीसियों से और दीगर लोगों से की हैं। तो गौर करने वाली बात है, हमने आवाज के ऊपर गौर करना है और मुर्दों के बारे में गौर करना है। क्या लिखा है? जो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो मुर्दे जिएंगे। तो क्या ये मुर्दों के लिए कलाम है? जी सर, मुर्दों के लिए कलाम है। आज गौर करेंगे ये कौन से मुर्दे हैं जो जिएंगे। हम ये समझते हैं कि जो कब्रों में हैं उनके बारे में है, उनके बारे में भी आगे चलकर लिखा हुआ है इसी आयतों में। मगर मैं थोड़ी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ये कौन से मुर्दों की बात हो रही है और खुदावंद यीशु मसीह किन के लिए कह रहा है कि ये जिएंगे। हम ये समझते हैं वो मुर्दे हैं जो कब्रों में हैं, मगर कलाम मुकद्दस हमें और मुर्दों के बारे में भी बताता है, और चीजों के भी बारे में बताता है। हम गौर करेंगे, ये जो चलने फिरने वाले लोग हैं, ये जो बदन रखते हैं, असल में खुदावंद इनको भी मुर्दे कहता है। कलाम खुदा में कभी पढ़ा नहीं हमने? लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कलाम खुदा में। जब यीशु मसीह ने जो शख्स उसके पीछे आ रहे थे, कहते हैं हमें वक्त दे, ए रबी है उस्ताद, हमें वक्त दे कि मैं अपने बाप को दफना आऊं। तो यीशु ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, तू मेरे पीछे चल। किसके पीछे? मेरे पीछे चल। क्यों यीशु कह रहा था कि मेरे पीछे चल? क्योंकि यीशु के पास जिंदगी है। हालेलुया। क्या मुर्दों के पास जिंदगी है?
नो सर। इसलिए यीशु हमें अपने पीछे लगाना चाहता है। आमीन। तो मुझे तमाम बातें ब्रदर की याद आने शुरू हो गई। वाकई सबसे मुश्किल किताब कौन सी है? लोग कहते हैं, हम सवाल करते हैं। मैंने बहुत सारे से सवाल किया, बहुत सारे पादरियों से कहा। मैंने कहा जरा मुझे बताएं सबसे मुश्किल किताब कौन सी है? वो कहते हैं दानियल की और मुकाशवा। मैंने कहा बहुत खूब, आपकी दानिश में हो सकती है। मैंने कहा मुकाशवे का मतलब क्या है? जब उन्होंने बताया खुल जाना, तो मैंने बोला वो तो खुली हुई किताब है। असल में बंद किताब ही को तो पढ़ना और उसको समझना बड़ा मुश्किल है। खुली हुई किताब को तो हर कोई पढ़ सकता है। आमीन। तो ये बातें किसने हमें बताई? किसने? ब्रदर ने बताई हैं हमें बातें कि असल में है क्या चीज पैदाइश की किताब में। आमीन। हम नहीं जानते, मगर जब हम ब्रदर के पीछे चलते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं, तो ये तमाम राज खुलना शुरू हो जाते हैं। आमीन। और ये राज ब्रदर ने खोले हैं। जब यहां सुनते हैं हम समझते हैं। आमीन। जब हम सुनते हैं तो खुदा हमें समझाता है। आमीन। ऊपर सुनाने वाला खुदा और नीचे समझाने वाला भी खुदा ही है। आमीन। तो क्या लिखा हुआ है? ब्रदर ने किन बातों से कहा है कि गिराओ गिराओ को पुकारता है। हालेलुया। आमीन। तो गौर करने वाली बातें हैं। लिखा हुआ है ना कलाम खुदा में, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पर तो चमकना चाहिए। नूर तो जिस पर नूर चमक जाता है वो कैसा हो जाता है? उसके ऊपर हर एक बात खुल जाती है। आमीन। तो क्या जब ब्रदर पर वो नूर चमका तो क्या बातें खुली नहीं? और जब वो बातें खुली, वो बातें हम तक पहुंची हैं। हालेलुया। अब वो नूर उस तक और फिर वो नूर हमारे तक पहुंचा है। आमीन। और अब हम उस नूर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। तो गौर करने वाली बातें हैं। खुदा तो चाहता है अपने नूर को आप पर चमकाना। तो जब चमक जाए तो फिर जीना है ना। आमीन। तो जिएंगे कैसे? यहां लिखा हुआ है, जब खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे तो सब मुर्दे जिएंगे। आमीन। खुदावंद यीशु हमें जीना सिखाता है। उसके पास जिंदगी है, उसके पास हयात है। तो गौर करने वाली बात है, किस तरह से हम जीते हैं? क्या कभी हमने पढ़ा नहीं? गौर करने वाली बात है, जब खुदा ने अपने नबी को कहा कि चल मैं तुझे एक वादी में लेकर जाता हूं और वहां तुझे कुछ चीज दिखाता हूं। जब उस वादी में गया तो वो वादी किससे भरी हुई थी? हड्डियों से। किससे? हड्डियों से। और उस वादी में खड़े होकर खुदा ने उससे कहा कि जरा तू इस हड्डियों के ऊपर क्या कर? नबूवत कर। क्या कर? नबूवत कर। और जब तू नबूवत करेगा तो इन हड्डियों पर क्या हो जाएगा? मांस चढ़ेगा, गोश्त चढ़ेगा। तो क्या चढ़ा नहीं? चढ़ा। असल में वो बात जो थी वो आज के जमाने के बारे में थी। आमीन। क्योंकि हम जान चुके हैं वो जो मुकाशवा था, वो जो भेद था, असल में इस कलीसिया के बारे में था। हालेलुया। तो वो कैसे बनी? कलाम से। क्या गोश्त किस तरह से आया? जब नबूवत की जाती है, कलाम किया जाता है, तो फिर क्या आती है भाई? जिंदगी आती है। और कलाम किसका होना चाहिए? खुदा का। आमीन। किसी और का कलाम नहीं होना चाहिए। और जब खुदा का कलाम आता है तो फिर हड्डियों पर भी जान आती है। हालेलुया। तो क्या वो हड्डियां बन गई?
यस सर, उन पर गोश्त तो आ गया, मगर एक चीज की कमी थी। जानते हैं आप, इस बारे में भी ब्रदर ने खोला है। जरा सुनने और समझने वाली बात है, बड़ी गहराई की बात है, गौर करने वाली बात है। हड्डियों पर तो गोश्त आ गया, नसें आ गई, और फिर एक और नबूवत हुई कि अब कर कि इनमें क्या आ जाए, जान आ जाए, रूह आ जाए। आमीन। क्या रूह नहीं आई? और जब वो रूह आई तो वो जो हड्डियां बन चुकी थी, वो जो गोश्त चढ़ चुका था, अब जब रूह आई तो फिर वो जिंदा हो गए। आमीन। इसी तरह से हम भी हैं। आमीन। क्या जो गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं वो मुर्दा नहीं, वो मुर्दा हैं। आमीन। तो फिर किस तरह से उन पर गोश्त आएगा, किस तरह से उन पर रूह आएगी? ऐसा ही है ना, जब हम सुनते हैं मसीह के कलाम को, खुदा के कलाम को, तो फिर क्या लगती है? चोट लगती है। जिस तरह पतरस की आवाज पर उन पर चोट लगी, और जब चोट लगी तो उन्होंने क्या कहा कि बस है भाइयों, हम क्या करें? उन्होंने कहा तौबा करो। क्या करो? तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूह कुदस। आमीन। फिर हमें इनाम मिलता है जब हम तौबा करते हैं। आमीन। तौबा तो हम कर लेते हैं। आमीन। हड्डियां ऊपर गोश्त तो चढ़ जाता है, मगर जिंदा करने वाली कौन सी चीज है? वो है रूह। आमीन। और जब तक रूह नहीं आता हम जिंदा नहीं होते। आमीन। हम मुर्दा रहते हैं। खुदा चाहता है कि आप जिंदा रहें। आमीन। तो क्या पैदाइश की किताब में ऐसा ही था? ऐसा ही है। जब ये भेद खुल गया मुझ पर, बहुत सारी बातें हैं ब्रदर की, मुझे वो याद आती हैं। ब्रदर ने एक बात कही कि खुदा हमें 2 रोज में मारेगा और तीसरे रोज हमें उठा खड़ा करेगा। आमीन। तो क्या ब्रदर ने ये भेद खोला? यस, खोला। वाकई तो मरे हुए कितने दिन हो चुके हैं? अगर उस लेवल पर देखें 2 दिन हो चुके हैं। अब जिंदा करेगा हमें खुदा। आमीन। तो जब हम गौर करेंगे तो गौर करने वाली बातें हैं। हम जिएंगे, किस तरह से जिएंगे? मसीह के पीछे चलकर, उसके कलाम के पीछे चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम आगे नहीं बढ़ रहे? यस सर। तो पैदाइश में हुआ क्या है? खुदा ने पहले इंसान को क्या किया? क्या किया था? बनाया था। आमीन। पहले उसने बनाया, और कलाम में लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर क्या आई? भाई रूह आया, जिंदगी का दम आया। आमीन। पहले इंसान को बनाया जाता है और फिर उसके अंदर जिंदगी को रखा जाता है। आमीन। हम बन चुके हैं, हमारे अंदर जिंदगी रखी जा रही है, और वह जिंदगी कौन है? यीशु है। आमीन। और जिंदगी है क्या? रूह है। और यीशु ने अपने मुतालिक, अपने कलाम के मुतालिक क्या बोला था? कहता है मेरा कलाम जिंदगी भी है और रूह भी है। आमीन। और तुम मेरा कलाम इसलिए कबूल नहीं करते कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं रखते? आगे बहुत सारी बातें हैं इसमें। फकीयों फरीसियों से बहुत सारी बातें की यीशु मसीह ने। उसने कहा तुम जो इज्जत दूसरों से चाहते हो वो खुदा से नहीं है। कहता है मैं इंसानों से इज्जत नहीं चाहता और मैं इंसानों की गवाही को नहीं मानता, पर मेरी गवाही देने वाला एक है जो मेरी गवाही देता है। और वो कौन है?
जो मेरा भेजने वाला है यानी कि मेरा बाप है वो मेरी गवाही देता है, और तुम मेरी गवाही को कबूल नहीं करते। अगर कोई अपने ही नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लेते हो, और मैं तो अपने नाम से नहीं आया। मैं किसके नाम से आया हूं? कहता है अपने बाप के नाम से आया हूं। आमीन। यीशु अपने से नहीं आता। नबी कभी भी अपने से नहीं आता, खुदा भेजता है। हालेलुया। हम ये समझते हैं खुद ही आ जाता है। ये मैसेज खुद ही आ गया है। भाई ये मैसेज खुद से नहीं आया, ये खुदा ने भेजा है। आमीन। और जिसको खुदा भेजता है, क्या कोई उसे कोई कुव्वत रोक सकती है? नो सर। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि मैसेज को रोक दिया जाए। जैसे अभी ब्रदर बता रहे थे कि जब से मैंने ब्रदर का मैसेज शेयर करना शुरू कर दिया है, लोगों ने अपना बंद कर दिया है सब कुछ। कहते हैं आप शेयर ना करें। देखें कितनी मुखालफत है। तो इस मुखालफत में क्या हम मध्यम पड़ जाएं? नो सर। हम सुस्त पड़ जाएं? नो सर। जो आग लगी हुई है वो कभी बुझ नहीं सकती। हालेलुया। वो आग कौन सी आग है? जो ब्रदर के ऊपर थी। हालेलुया। और वही आग तो हम में लगी हुई है। हालेलुया। क्या वो आग ठंडी पड़ती है? नो सर। वो कभी ठंडी नहीं पड़ती, ना किसी को ठंडा होने देती है, और जो ठंडे हैं उनको भी गर्म कर देती है। हालेलुया। तो खुदा के हुजूर हमेशा शादमानी है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है जितने भी मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन। अब खुदा की बेटे की आवाज कहां से आती है? भाई मुझसे और आपसे आती है। आमीन। आमीन। क्या हम बेटे नहीं हैं? यीशु पहला बेटा है, हम दूसरे बेटे हैं। क्या जब हम कबूल कर लेते हैं हम उसके बेटे नहीं बन जाते? तो बेटे बेटे की आवाज सुनते हैं, क्यों भाई भाई की आवाज सुनते हैं। आमीन। तो क्या ब्रदर हमारा भाई नहीं था? आमीन। तो क्या हमने उसकी आवाज नहीं सुनी? और जब वो सुनी तो हमारे अंदर हलचल लग गई। हालेलुया। और वो हलचल रुकती नहीं है। वो कहती है जा, औरों के पास जा। ये जो आग तुझ में भड़की है ये औरों के लिए भी है, ये तेरे लिए नहीं है कि खाली तू ही लेकर इसे दबा दे। नो सर। आगे बढ़ और दूसरों पर नबूवत कर। आमीन। और जब नबूवत होती है तभी तो जिंदा होता है। क्या नबूवत नहीं की गई? की गई तो हम जिंदा हुए हैं ना। क्या हम पर नरसिंगा नहीं फूंका गया? ये नरसिंगा यानी कि खुदा का कलाम है, यही फूंका जा रहा है। तो मुर्दे जिंदा हो रहे हैं नहीं? आमीन। ये जो कलाम है ये नरसिंगा है, ये आवाज है, ये फूंकी जाती है तो मुर्दे जिंदा होते हैं। आमीन। हम भी मुर्दे थे मगर जब आवाज हम तक पहुंची हम जिंदा हो गए। तो गौर करने वाली बात है, सबसे खतरनाक मुर्दा है कौन सी? आज गौर करेंगे। 3 तरह के मुर्दे हैं। एक रूहानी और एक जिस्मानी, ठीक है, और एक वो है जो इस दुनिया से चला जाता है? हम अगर रूहानी है तो हम किस तौर पर मुर्दे हैं? हम गुनाह के एतबार से क्या हैं? मुर्दे हैं। आमीन। आमीन। और एक वो मुर्दे हैं जो रूहानी तौर पर मुर्दे हैं मगर गुनाह में जिंदा हैं, है या नहीं? और फिर एक और मुर्दा है, और वो कौन सा मुर्दा है? वो मुर्दा है जो इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, वो मुर्दा भी है।
मगर इन तीनों मुर्दों में से खतरनाक मुर्दा कौन सा है? गौर करेंगे, एक ही है जो खतरनाक मुर्दा है, वो है जिस्मानी। आप गौर करें, रूहानी मुर्दा कभी किसी को नुकसान देगा? दसो भाई, रूहानी आदमी किसी को नुकसान देने के लिए है क्या? ब्रदर कहता है हम नुकसान देने के लिए नहीं हैं, हम फायदे के लिए हैं। आमीन। हम किसी को फायदा दें। आमीन। तो क्या वो जो इस दुनिया में पानी से कूच कर गया है वो किसी को नुकसान देता है? बताएं। तो फिर कौन सा मुर्दा है जो नुकसान देता है? वो जिस्मानी है, वो लड़कर भी देता है, वो बातों से भी करता है। क्या कौन सी चीज है जो हम पर ज्यादा असर करती है? देखें, घाव लग जाता है, जख्म लग जाता है, मगर जख्म एक वक्त अच्छा भी हो जाता है। होता है ही नहीं? मगर बात जब किसी को कर दी जाए, उसका जख्म लगा दिया जाए, वो कभी भूलता नहीं है या नहीं? कभी ना कभी याद आ जाता है। रिश्तेदार लड़ें, मोहल्लेदार लड़ें, बच्चे बच्चे आपस में लड़ें, कोई भी ऐसा काम हो तो क्या होता है? कुछ अरसे के लिए भूल जाता है, मगर जब फिर आता है तो कहते हैं याद करो, आपके बेटे ने हमारे बेटे से क्या करा था, क्या आपने याद करें फलां तारीख को फलां जगह कौन सी बात मेरे खिलाफ की थी? फिर याद आती है या नहीं आती? क्या कभी वो भूलती है? तो बुला देना चाहिए। आमीन। हमने बातों को बुलाना है। दर हकीकत जब ये बातें आती हैं ना, तो बातों को हम निकालते नहीं, यानी कि दूर नहीं करते। तो गौर करें, एक बात होती है, दूसरी बात होती है, तीसरी बात होती है, और बात बनते बनते एक पहाड़ बन जाता है। बनता है या नहीं बनता? और पहाड़ को दूर करना मुश्किल है या एक पत्थर को दूर करना मुश्किल है? भाई, एक पत्थर को दूर करना आसान है, पहाड़ को दूर करना बड़ा मुश्किल है। और जब आपके अंदर बातों का पहाड़ बन जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आमीन। ऐसा ही है ना? तो क्या करना है? पत्थर को दूर करना है। भाई, पहाड़ ना बनने दें। ये पहाड़ ही तो बनाना चाहता है इब्लीस, दीवार बना देता है पहाड़ के साथ। एक दूसरे से दूर रहें, ऐसा ही है ना? तो दूरियां पैदा कौन करता है? इब्लीस। और करीब हमें कौन लाता है? यीशु। आमीन। वो क्या कहता है? तुम मेरे करीब आओ। ऐसा ही है। क्या लिखा है? ऐ सब प्यासो मेरे पास आओ। क्या करो? आबे हयात मुफ्त लो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आबे हयात यानी के जिंदगी मुफ्त बांट रहा है। ऐसा है ना? तो जिंदगी अच्छी है कि मौत? तो फिर जिंदगी के लिए कैसा होना चाहिए भाई? तेज। क्या होना चाहिए? तेज। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, बीमारी में गिरफ्तार हो जाता है और बीमारी हद से बढ़ जाती है और वो हमें मौत की तरफ ले जाती है, और डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी मौत जरूर है या नहीं? ऐसा ही है। वो क्यों कहते हैं? वो तहकीक करके बताते हैं कि भाई अब जो है ना, इसके बरस थोड़े ही से हैं। हो सकता है हफ्ता हो सकता है महीना हो, साल हो। डॉक्टर बताते हैं या नहीं बताते? ऐसा ही है ना? तो क्या डॉक्टर अपनी तरफ से बताते हैं? ये हिकमत कहाँ से आई है? खुदा से। आमीन। और उन्होंने ली कहाँ से है? कलाम से। ऐसी बातें हैं। तो क्या कलाम हमें बताता नहीं? ऐसा ही बताता है। जब हम रोमियो के खत में पढ़ते हैं, उसके 8वें बाब में, वहां क्या लिखा है? जिस्मानी नियत मौत है। ऐसा ही है। जिस्मानी नियत क्या है? मौत। और रूहानी नियत क्या है?
जिंदगी है, इत्मीनान है, सुकून है या नहीं? तो आज इंसान कर क्या रहा है भाई? मेहनत करके वो हासिल क्या करना चाह रहा है? मेहनत करता है ना, रात दिन करता है या नहीं करता? वो किसके लिए करता है भाई? सुकून तलाश करना चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा हो और मैं आराम से रहूं, सुकून से रहूं। तो क्या ज़्यादा पैसा हमें सुकून दे सकता है? मैंने देखा हुआ है, मैं जिस जगह काम कर रहा था ना, उनके पास पता नहीं खरबों रुपया है, मगर सुकून नहीं है उनके पास। इतने गार्ड हैं और दीगर आगे पीछे बहुत सारे गार्ड हैं। तो जब वो सोते हैं तो क्या वो सुकून से सोते हैं? नो सर। एक रोज मैं लॉक लगाना भूल गया और सुबह आकर वो मुझसे कहते हैं कि भाई आपने क्या किया था? मैंने क्या हुआ? कह रहे हैं अपने फलां दरवाजे का आपने लॉक नहीं लगाया, हम सारी रात सोचते ही रहे। तो गौर करें, ये जो दौलत है ये क्या जिंदगी देती है? मगर वो दौलत जो खुदा से है, हकीकी दौलत, वो हमें सुकून देती है। आमीन। वो हमें इत्मीनान देती है। आमीन। तो कौन सी दौलत हासिल करनी चाहिए भाई? जो सुकून दे। तो फिर हमने गौर करना है, क्या ये दौलत हमें सुकून नहीं दे सकती? तो क्यों हम इसके पीछे भागते हैं? भागते हैं या नहीं भागते? एक भाग कर आया था यीशु के पीछे, झील का सफर करके यीशु के पीछे आया और आकर कहता है, ए रब्बी, ए उस्ताद, हम तुझे तलाश करते हैं। उसने कहा, तू है, मैं ऐसे नहीं तलाश कर रहे, मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं कि किस लिए मुझे तलाश करते हो, ताकि रोटियां खाएं और शेर हों। तो यीशु ने उसे और भी एक बात कही थी, कहता है, तुम फानी खुराक के लिए क्यों मेहनत करते हो जो तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकती? तो क्या जिस्मानी खुराक, फानी खुराक हमें जिंदगी दे सकती है? क्या आगे मत्ती की अंजील में नहीं लिखा हुआ है, जब यीशु ने हवा के परिंदों की तरफ हमारी निगाह करवाई, उससे पहले क्या लिखा है? गौर करने वाली बात है या नहीं? कहता है, कौन सी चीज है तुम्हें जिंदगी दे सकती है? वो ये है कि आप खुदा के मुंह का कलाम सुने। आमीन। जिस्मानी रोटी हमें जिंदगी नहीं दे सकती, पर जिंदगी देने वाली कौन सी चीज है? वो है खुदा का कलाम। आमीन। ये कलाम जो यीशु कहता है, मैं तुमसे करता हूं, जो मैं तुमसे कहता हूं, ये तुम्हें जिंदगी देंगी। कहा, पक्कियों फरीसी सोए, तुम कलाम खुदा में क्या तलाश करते हो? क्या उसमें से ढूंढते रहते हो? ये तो मेरे ही मुतालिक बताती है। आमीन। क्या कलाम खुदा यीशु के मुतालिक नहीं बताती? कहता है, तुम उसमें से जिंदगी को तलाश करते हो। कहता है, ये जिंदगी जो है ना, ये मेरी ही बातें कहती है, मेरी ही गवाही देती है, जो मैं अब तुम्हारे सामने हूं। इसलिए तुम मुझे कबूल नहीं करते, क्योंकि मैं वाहिद खुदा की तरफ से आया हूं। आमीन। जब यहां बात हो रही है ना, बहुत सारे वसवसे निकलते हैं इसमें से, है या नहीं? बहुत सारी बातें करेंगे लोग। लो जी, यहां तो बेटे की बात हो रही है। असल में बेटा है कौन, इसको नहीं जानते। बेटा खुद से नहीं है। आमीन। असल में ये एक पर्दा है। आमीन। बेटा एक पर्दा है जिसमें से खुदा बोलता है। आमीन। क्या कलाम में लिखा है? यीशु ने क्या कहा? बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि मेरे बाप का रूह है। आमीन। हम खुद से नहीं बोलते, हमारे अंदर बोलने वाला कोई और है। आमीन। तो क्या जब हमारे अंदर बोलने वाला और है, तो क्या ये महदूद हम तक है? नो सर, ये पीछे भी था। आमीन। क्या उसमें वो बोला नहीं? आमीन। तो क्या नबियों में खुदा बोलता था? आमीन। हर नबियों में खुदा ही बोलता है।
सच्चे नबियों के साथ खुदा होता है, आमीन। पर झूठे के साथ भी तो एक होता है, और वो कौन है? वो है शैतान। कहता है अगर तुम झूठ को पसंद करते हो और झूठ की पैरवी करते हो तो लो, फिर मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही सलूक करूंगा, तुम्हारे अंदर झूठ की रूह भेज दूंगा। एक सच्ची रूह है और एक झूठी रूह, और जो झूठ को पसंद करते हैं, झूठ की पैरवी करते हैं, उनके अंदर झूठ की रूह है। और वो कौन सी चीज है? गौर करें, खुदा सच्चा है, आमीन, और खुदा बरहक है, आमीन, आमीन, और खुदा वाहिद है, आमीन। वाहिद खुदा है, उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है, आमीन। तो क्या गौर करने वाली बात है, जिंदगी है किसके पास? खुदा के पास। बेटा है कौन जिसके पास ये जिंदगी है? सोचने वाली बात है ना। बेटा क्या खुद से आया है? नो सर, उसको किसी ने भेजा है, आमीन। और जब भेजा है तो गौर करने वाली बात है, किसने भेजा है? खुदा ने, आमीन। बेटे के अंदर खुदा है, आमीन। वही तो बोल रहा है, कहता मेरा नहीं तो मेरे कामों ही से मेरा लिहाज करो कि मेरे अंदर कौन है। भाई मैं नहीं, मैं खुद से नहीं बोलता, आमीन। कोई नबी खुद से नहीं बोलता, खुदा उसके अंदर से बोलता है, आमीन। और जब खुदा बोलता है तो उसे कोई चीज रोक नहीं सकती। क्यों फरीसियों ने रोकना चाहा ना, तो क्या यीशु को रोक सके? रुक नहीं गए। देखें, जब शहजादा गधे पर सवार होकर आ रहा था तो फकीरों फरीसियों ने रोकना चाहा या नहीं चाहा? यीशु ने कहा चलो, अगर तुम कोशिश करके इंसानों की आवाज को दबा दोगे, मगर मैं तुमसे कहता हूं ये आवाज तो दब जाएगी, मगर पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। आप कितनी भी आवाज दबा लें, खुदा किसी और जरिए से अपनी आवाज को सुना देगा। हालेलुया। खुदा की आवाज रुक नहीं सकती। क्या ऐसा हो सकता है? नो सर। यूहन्ना यही कह रहा था। यूहन्ना ने क्या कहा? तुम ये गुमान करते हो कि हम बाप इब्राहिम की औलाद हैं। कहता है खुदा चाहे तो इन पत्थरों से, किनसे? इन पत्थरों से भी खुदा के लिए क्या कर देगा? औलाद पैदा कर सकता है, आमीन। तो जब ये सब कुछ करने की कुदरत खुदा के पास है, आमीन, तो जब कुदरत खुदा के पास है तो क्यों ना हम खुदा के पास आए, आमीन। यीशु वही तो कुदरत है, आमीन। वो खुद से नहीं आया। देखें, मुझे ये बताएं, शरीयत दी किसने थी? किसने? बोले खुदा ने, आमीन। जब शरीयत खुदा ने दी तो नया ऐदनामा दिया किसने था? किसने? मगर दूसरे समझने वाले बोल रहे हैं किसी और ने दिया है। जरा समझें, वो कुछ और समझ रहे हैं। ये खुदा का नहीं है, ये बेटे का है। मैं आज समझाना चाहता हूं ये किस तरह से है। गौर कर लीजिएगा। अगर इब्तिदा में, पैदाइश में और उन तमाम बातों को देने वाला खुदा था, आमीन, और इख्तिताम करने वाला होगा कौन? अगर आगाज खुदा करेगा तो उसका इख्तिताम भी खुदा ही कर सकता है, आमीन। और जब इख्तिताम भी खुदा कर सकता है तो नया ऐदनामा, नया हुक्म भी खुदा ही दे सकता है, आमीन। और फिर वो है कौन जो नया हुक्म देता है? वो खुदा ही है, आमीन। अगर खुदा है तो फिर वो क्या है? वो अव्वल है, आमीन। वो आखिर भी है, आमीन। तो यीशु के मुतालिक क्या लिखा हुआ है? अव्वल और
इब्तिदा और अल्फा और ऐसा ही है। तो ये किसके मुतालिक है? तो यीशु है कौन? मगर दूसरे तो कुछ और ही समझते हैं, ये कोई अलग है। नो सर, अलग नहीं है, खुदा एक ही है। आमीन। पहले वो पर्दे के पीछे था, अब वो बदन के पर्दे के पीछे है। आमीन। वो पर्दा दर हकीकत बदन का पर्दा था जिसके पीछे खुदा था। आमीन। और वही पर्दा आज हमारे साथ है। आमीन। क्या हम अपने से बोलते हैं? हम खुदा से बोलते हैं। आमीन। हम खुदा से कहते हैं और खुदा हमसे कहता है। आमीन। और खुदा जब कहता है तो फिर हम बोलते हैं। आमीन। और बोलने वाले हम नहीं हैं, खुदा है। आमीन। तो गौर करने वाली बातें हैं। थोड़ी सी और चंद बातें हम पढ़ेंगे, तरह कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। थोड़ी सी नीचे की आयतों को उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा है कि अपने आप में ज़िंदगी रखे जी, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम ज़ात है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। आमीन। अब मैं दूसरी तरफ आपको लेकर जाता हूं। पहले कौन से मुर्दे? जो जिस्मानी हैं। आमीन। जिस्मानी जब खुदा के बेटे की आवाज़ सुनते हैं वो जीते हैं। आमीन। हम पहले मुर्दा थे, मगर जब खुदा की आवाज़ को सुना तो हमने क्या हासिल की? जिंदगी हासिल की। आमीन। अब यहां लिखा हुआ है जितने कब्रों में हैं। कहां है? तो क्या यीशु ने साबित किया? आमीन। किस तरह से साबित किया? एक लाजर को और एक याहिर की बेटी को और एक बेवा की बेटे को। आमीन। जाहिर किया कि मेरी आवाज जिंदगी रखती है। हालेलुया। और मैं खुद से नहीं हूं। हालेलुया। भाई मेरे पीछे कोई है जो मुझे जिंदगी देता है। आमीन। हमारे पीछे भी है जो हमें जिंदगी देता है, और वो कौन है? यीशु। आमीन। यीशु में जिंदगी है। हालेलुया। और जब यीशु में जिंदगी है तो यहां लिखा है जितने कब्रों में हैं वो भी सुनेंगे। वो वक्त आने वाला है भाई, जब खात्मा हो जाएगा, जब इंसान मर जाएगा, हर एक चीज लपेट दी जाएगी और फिर कहां होंगे इंसान? कब्रों में। असल में लाजर को जिंदा करना ये दिखाना था कि मैं ही हूं जो आखिर में तुम्हें उठाऊंगा, जिंदा करूंगा। वो मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई और नहीं है। आमीन। मैं भी तुम्हारी अदालत करूंगा। अदालत करनी किसने है? आमीन। यीशु ने अदालत करनी है ना, क्योंकि सारा इख्तियार तो उसी के पास है। यहां पढ़ा है हमने, कहता है सारा इख्तियार मेरे पास है। आमीन। और जब सारा इख्तियार उसके पास है तो फिर हम किसी और की तरफ क्यों जाएं? आमीन। हम भाग भाग किसी और तरफ जाते हैं। भाई किसी और की तरफ नहीं है। कहता है ये जिंदगी की गवाही की बातें मेरे पास लाती हैं। यीशु कहता है ये मेरी तरफ लाती हैं, तुम किसी और तरफ जाते हो। लोग जा रहे हैं। तो यहां लिखा हुआ है जितने कब्रों में हैं। तो क्या यीशु के मरने से कब्रों से जिंदा नहीं हुए? हुए। यस हुए भाई। जब यीशु ने चिल्लाकर जान दी, आमीन, मुकद्दस लोग कब्रों में से जी उठे। आमीन। और सबको दिखाई दिए। आमीन।
गवाही पक्की हो गई। आमीन। और जब गवाही पक्की हो गई और फिर वो गए कहां? आसमान पर। भाई अब हमने कहां जाना है? मगर दूसरे लोग कहते हैं नहीं जी, दुनिया में गलत लोग आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रैप्चर के बारे में जो है ना गलत पेशनगोइयां कर रहे हैं, कहते हैं रैप्चर नहीं होगा, रैप्चर नहीं होगा। ये जो तालीम दे रहे हैं ना रैप्चर होगा, ये गलत तालीम है। असल में बांप लीजिएगा, ये जो कह रहे हैं ना गलत तालीम है, असल में गलत वो हैं। आमीन। हम सच्चे हैं। आमीन। हम सच्चाई की आवाज के पीछे हैं। आमीन। और जब सच्चाई की आवाज के पीछे हैं तो सच्चाई की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आमीन। जितने भी पहाड़ आ जाएं, जितने भी लोग आ जाएं, कभी भी सच्चाई दब नहीं सकती। आमीन। दबाना चाहो तो दब नहीं सकेगी। सच्चाई एक दिन निकल आती है। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा हुआ है? यीशु के तने से एक शाख बावर होगी। आमीन। और वो सबके लिए बहाली का पैगाम लाएगी। आमीन। दरख्त को काट दो, काट दो दरख्त को। भाई कितने काटोगे? भाई कितने मारोगे? हालेलुया। और भाई अब तो हर घर में से एक ही आवाज आएगी। हालेलुया। जो हमारी आवाज को दबाना चाह रहे हैं वो हमारी आवाज नहीं, वो ब्रदर की आवाज है। और वो ब्रदर की आवाज नहीं, वो यीशु की आवाज है। हालेलुया। कितना दबाना चाहोगे? ओ भाई कितने मारोगे? हम मरते नहीं हैं, हम जीते हैं। हालेलुया। और भाई हम आवाज के पीछे जीते हैं, हम आवाज के पीछे तो चल रहे हैं। लोग कहते हैं लो जी ब्रदर की तस्वीर के पीछे चल रहे हैं। नो सर, दर हकीकत उस वक़्त ये था नहीं, अब तो मौजूद है। क्या वो वहाँ थे कैमरे पिछले ज़माने में? पर जब ब्रदर था सब कुछ थी। आमीन। हम तो उनके चेहरे को भी देख चुके हैं। किसके वसीला से? तस्वीर के वसीला से। ऐसा ही है ना। लोग कहते हैं लो जी आप ब्रदर को पूछते हैं। लोग कहते हैं कितनों ने कहा कि भाई हम आपसे ज्वाइंट होना चाहते हैं, आपके अंदर दो बातें हैं। मैंने बोला बताएं। कहते हैं एक तो ब्रदर का नाम लेना छोड़ दें और दूसरा तस्वीर उतार दें। कहते हैं फिर हम मानेंगे कि आप सच्चे हैं। मैंने कहा ये बात आप क्यों कहते हैं? कहते हैं मुझे लगता है कि आप मानते हैं और पूछते हैं। मैंने कहा नहीं सर, हम पूछते नहीं, हम उसे मानते हैं। किसकी वजह से? कलाम की वजह से। आमीन। हम मानते हैं सच्चाई की वजह से, हम मानते हैं पाकीज़गी की वजह से। आमीन। क्या किसी और ने तालीम दी है ऐसी? बताएं मुझे। भाई जितने भी हैं, मैंने कहा जरा गौर कर लीजिएगा। आप जरा राउंड लगा कर आ जाएं, आपको सालों लग जाएंगे तंजीमों मिशनों में, मगर सच्चाई कहीं नजर नहीं आएगी। आमीन। क्या नजर आती है? क्या पाकीज़गी नजर आती है? नो सर, किसी और जगह हमें पाकीज़गी नजर नहीं आती। तो फिर नजर आती कहां है? सच्चाई नजर आती कहां है? कलाम में और ब्रदर की तालीम में। आमीन। और जब तालीम में नजर आती है तो क्या वो खुद से है? नो सर, वो जो इसके पीछे है ना वो है, और वो है खुदावंद यीशु। आमीन। ब्रदर के पीछे यीशु था। उसने कहा दे कलाम कर, नबूवत कर, तू करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। आमीन। तो क्या वो उस वक्त था? वो पीछे भी था। क्या वो मूसा के साथ था? इब्राहिम के साथ था? यशवा के साथ था? और उसका वादा क्या था? मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और ना तू दाएं मुड़ेगा तो ना बाएं मुड़ेगा तो फिर मैं तेरे साथ हूंगा। आमीन। तो लोग क्या करते हैं? कभी दाएं मुड़ जाते हैं, कभी बाएं मुड़ जाते हैं। तो क्या उनके साथ खुदा है?
भाई गौर करने वाली बात है, उनके साथ खुदा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं लो जी उनके साथ खुदा है। असल में खुदा हमेशा अपने कलाम के साथ होता है। आमीन। अपने कलाम के साथ होता है। जहाँ उसका कलाम होता है खुदा वहाँ होता है। आमीन। अगर सच्चाई का कलाम आपके पास है तो खुदा आपके पास है। आमीन। तो सच्चाई को हासिल करें। जिंदगी है सच्चाई। आमीन। तो अगर जिंदगी को हासिल करेंगे तो फिर किसके पीछे चलेंगे? आवाज के पीछे। कहता है जितने मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। हम किसकी आवाज सुनते हैं? खुदा के बेटे की। आमीन। और हम किसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं? हाँ बताएं। कुछ लोग रिकॉर्डिंग पर भी कहते हैं नहीं जी अच्छा नहीं है। हमने कहा नहीं है तो आपके लिए नहीं है, हमारे लिए तो है। आमीन। क्योंकि हमारे लिए सब अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए तमाम चीजें खुदा ने अच्छी ही बनाई हैं। आमीन। ख्वाह वो बुरी हो तो ख्वाह वो अच्छी हो, क्योंकि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए है। हालेलुया। हर चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। हमारा तो भला ही होता है। आप कहते हैं आपका बुरा होगा। मैंने कहा आप कहते रहें पर खुदा हमारे साथ है। आमीन। और जब खुदा हमारे साथ है तो खुदा किसी का बुरा नहीं सोचता। आमीन। क्या सोचता है? नो सर। इसलिए आप आवाज के पीछे चलें। कौन सी आवाज? आवाजें बहुत सारी हैं। सच्चाई की आवाज। आमीन। जहां आपको सच्चाई का कलाम मिलता है ना, आप वहां जाएं। आमीन। कलाम सच्चाई और सच्चाई खुदा। और अगर खुदा के पीछे चलेंगे तो खुदा आपका नुकसान नहीं करेगा, खुदा आपको मौत नहीं देगा, खुदा आपको जिंदगी देगा। तो क्या जिंदगी लेना चाहते हैं? आमीन। तो फिर किसके पीछे चलना है? खुदावंद यीशु के पीछे, उसकी आवाज़ के पीछे। आवाज़ें बहुत सारी हैं मगर हमारे पास एक ही आवाज़ है और वो है सच्चाई की आवाज़। हम सच्चाई की आवाज़ को फैलाते रहेंगे। लोग रोकते हैं तो रोकें, हम परवाह नहीं करते। आमीन। तो क्या चाहेंगे आप? हालेलुया। तो फिर सच्चाई के लिए जोरदार तालियां। आमीन। हो सकता है रैप्चर हो जाए, हम यूं ही तब्दील होकर ऊपर चले जाएं। अगर ना हो तो हो सकता है हम जमीन में हों, यानी कि खाक में। तो जब रैप्चर होगा हम वहां पर भी नहीं होंगे। क्या रहेंगे वहां पर? नो सर। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे तो कब्रों से। आमीन। खुदा की आवाज जहां जाती है, अगर वो लाजर के कानों में जाती है, अगर वो याहिर की बेटी के कानों में जाती है, अगर वो बेवा के बेटे के कानों में जाती है, तो क्या उसे मुर्दा रहने देती है? नो सर। खुदा की आवाज जिंदा कर देती है। हालेलुया। उसके अंदर ये कुव्वत है। आमीन। और जो उसकी आवाज के पीछे चलेगा वह मुर्दा नहीं रहेगा बल्कि जिंदा रहेगा। आमीन। यीशु ने यही कहा था, यही कहा ना, जो मुझ पर ईमान रखता है, मेरी आवाज पर ईमान रखता है, वो मरेगा नहीं पर जिएगा। आमीन। कलाम यही कहता है ना। लिख वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में हैं, क्या वो मुबारक हैं या नहीं? आमीन। मुबारक कौन से मुर्दे हैं? हम जिंदा भी मुबारक हैं। आमीन। हम मर जाएं तो भी मुबारक हैं। किसी के मुर्दे हैं कोई मुबारक? दो जरा जाके मुबारकबादियां। वो कहने गया केड़ा आ गया है, ए नवी तालीम आ गई है। भाई पढ़ा नहीं कभी, कलाम पर सर्च नहीं की, और जब ये बातें करते हैं ना वो कहते हैं कोई नवी ही आ गए ने, हैं नई बातें लेकर आ गए हैं। भाई नई बातें नहीं हैं, दर हकीकत आपने कभी तवज्जो नहीं की है, आपने कभी समझा नहीं है। आवाज़ एक ही है जो शुरू से है। आमीन। और वो अब तक चल रही है। आमीन। और जब अब तक चल रही है तो अभी तो हम तक पहुंची है। आवाज़ कब से है? आमीन। और पहुंची हमारे तक देर से है।
ऐसा ही है ना। और जब पहुंचेगी तो फिर क्या करना चाहिए? आवाज को रद्द करना चाहिए? नो सर। इसलिए तो हम करते हैं, किस पर? हर बात पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? आमीन। तो क्या ब्रदर ने कहा था ना ये आमीन पर? हालेलुया। कहा या नहीं कहा? भाई बरहक सच्चा है कौन? वो जो आमीन है। हालेलुया। आमीन यीशु है, और हम यीशु के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। मिशने तंजीमें कहते हैं ये बड़े शोर करते हैं, बड़ी आवाजें बुलंद करते हैं। एक शख्स था जो ब्रदर के पास आया, कहता है तुम्हारे यहाँ बड़ा शोर होता है, बड़ी आवाजें होती हैं, मुझे ऐसी आवाजें पसंद नहीं हैं। हो असल में ये जो हलचल है ना, ये कहाँ होगी भाई? हलचल कहाँ होती है? मुर्दियां च हो किसमें? हालेलुया। तो फिर हम जिंदा हैं। हालेलुया। भाई मुर्दे बोलते नहीं हैं, भाई मुर्दे जिंदा नहीं रहते जब तक आवाज ना पहुंचे। हालेलुया। हम आवाज के पीछे चल रहे हैं, आवाज पहुंचती है तो फिर अंदर हलचल मचती है। क्या कहने के लिए? आमीन। क्या कहने के लिए? हालेलुया। तो ये आवाज करती है हमारे अंदर हलचल, ऐसा ही है ना। तो क्या मचनी चाहिए हलचल? हर इबादत में मचनी चाहिए हलचल। आमीन। हर बात पर होनी चाहिए हलचल। आमीन। तो आपको खुदा बरकत दे। सो आए अपने सरों को झुकाते हैं।